बदले के इस खेल में मेरे हिस्से में किसके जुर्म की सजा है। बरसों दोस्तों, महानूर ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे महविश जैन के कमरे तक तो पहुंच गई, उससे निकाह तो कर लिया, लेकिन जैन के दिल तक कभी नहीं पहुंच सकती और इस बात का यकीन उसे शादी के रात ही हो गया। जैन महविश से आकर कहता है कि तुम्हें पता है हमारी शादी किन हालातों में हुई है। मेरे दिल में सिर्फ महानूर थी और महानूर ही रहेंगी। हमारा इस रिश्ता कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये बातें सुनकर महविश को बड़ा दुख होता है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, हंसती भी है, रोती भी है। सारी फूल, सारी सजावट उठाकर, हर चीज़ उठाकर फेंक देती है, तहस नहस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जैन चला जाता है अफरोज और मारिया के घर। वहां जाकर वो अपने दिल का दर्द सुनाता है उन्हें। वो कहता है कि बदलों की इस आग में मेरे हिस्से पता नहीं किसकी जुर्म की सजा आई और यहाँ पर वो पूरी रात वहीं पर रहता है। तो अफरोज और मारिया उसे समझाते हैं कि क्या तुमने भी उस वॉइस मैसेज को सुनकर एतबार कर लिया, बजाय इसके कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हें जाकर महानूर को ढूंढना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं क्या करूँ और मैं कहाँ ढूंढूं महानूर को, मुझे कोई पता नहीं है। मारिया उसे कहती है कि तुम्हें महानूर को वही ढूंढना चाहिए जहाँ तुम आखिरी बार उससे मुलाकात हुई थी। तो वो देखता है कि उसकी आखिरी मुलाकात तो उस घर के छत पर हुई थी। तो वो पहुंच जाता है सीधा दिलावर हाउस। उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी। वहां दानिश उससे मिलता है और उसे यहाँ पर अचानक से आने की खबर पूछता है। जैन दानिश को बताता है कि हो ना हो महानूर को किसी ने अगवा कर लिया है और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि कहीं यहाँ पर कोई सुराग तो नहीं है। दानिश ये बात सुनकर कहता है कि मैं भी आपका साथ दूंगा जैन भाई, और दोनों पहुंच जाते हैं छत पर। हर जगह टटोलते हैं, ढूंढते हैं, कहीं कोई सुराग ना मिले। वही तरफ एक तरफ दानिश को एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि महविश का होता है। ये ब्रेसलेट देखकर दानिश के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे लगता है फिर से दोबारा एक बार महविश ने वही अपना काम किया है। उसने फिर से महानूर को अगवा किया है जैसे पहले किया था। लेकिन जैसे ही जैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, तो दानिश वो चीज छुपा देता है और उसे कहता है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिला। जैन मायूस होकर घर चला जाता है। दानिश यहाँ सोचता है कि पहले मैं इसके बारे में महविश से पूछूंगा और फिर मैं ये बात जैन को बताऊंगा। सुबह होते ही वो पहुंचता है महविश के घर। महविश से अकेले बात करने जाता है और उसे ये ब्रेसलेट दिखाता है। अपना ये ब्रेसलेट देखकर महविश दंग रह जाती है। उसे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो दानिश कहता है मुझे ये छत पर से मिला जहाँ पर महानूर लास्ट गई थी। तो ये बात सुनकर महविश को लगता है कि इसे जरूर मेरे बारे में पता चल गया है। दानिश कहता है कि हो ना हो तुम इस सब चीजों में इन्वॉल्व हो। तुमने बिल्कुल भी पापा के बारे में नहीं सोचा कि ये सब करने के बाद उन पर क्या बीतेंगी, हम उन्हें खो भी सकते। वही महानूर की कोई खबर नहीं है। पूरी रात गुजर गई, वो कहाँ भटकती फिर रही है। जैसा हमने ट्रेलर में देखा, सड़कों पर रोल रही है और पीछे गुंडे लगे हुए हैं। यहाँ घर वाले उसे ढूंढने की बजाय सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जैन भी बस उसके ख्यालों में खोया हुआ है। तो क्या महानूर यहाँ घर पहुंच पाएंगी या उससे पहले ही सेठ अकरम उसे पकड़ लेगा? करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।